मैथ्स क्लास ज़ीरो से हीरो भाई आमिर सर। बहुत से बच्चे या बहुत से बड़े भी ऐसे हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। मैथ्स यानी कि मैथ को हिंदी में कहते हैं गणित। क्या कहते हैं? गणित। यानी कि जोड़ना, घटाना, भाग करना, ये सब जो है मैथ्स होती है। अब मैथ्स में अंदर क्या होता है? अब मैथ्स माने होता है गणित, ये सबको पता चल गया। पूरी मैथ्स जो है किसके चारों ओर घूमती है? चार बातों के चारों ओर। मैथ्स जो है पूरी चार बातों के चारों ओर घूमती है। वो चार बातें क्या हैं या चार चीज़ें क्या हैं? वो ये हैं। इसको कहते हैं प्लस यानी कि जोड़ना। इसको कहते हैं माइनस यानी कि घटाना यानी कि कम करना। इसको कहते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। यानी कि गुणा माने गुना, कितने गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करते जाना, इससे रिलेट करता है, लेकिन इसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। और ये जो सिंबल होता है, एक लाइन ऊपर, 2 बिंदु ऊपर नीचे, इसे कहते हैं डिवाइड। डिवाइड माने होता है भाग करना यानी कि बांटना। भाग करना यानी कि हमारे पास 4 टॉफ़ी हैं और हमारे सामने 2 बच्चे खड़े हैं, दोनों को बराबर बराबर बांटना है। कितना कितना बांटेंगे? दोनों को 2-2 बांटेंगे। तो ये इसके सवाल के थ्रू होता है। हमें ये मल्टीप्लाई किस काम में आता है? इस वाले मल्टीप्लाई के सवाल किस काम में आते हैं? हमें पता है कि 1 किलो आटा 20 रुपए का है, तो 10 किलो आटा कितने का होगा? तो क्या करेंगे? 20 को 20 बार जोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस जोड़ को बार बार ना जोड़ना पड़े, इसलिए ये मल्टीप्लाई बना कि भाई 20 को 10 बार ना जोड़ना पड़े यूँ करके। तो इसलिए ये इसकी जगह, इसको आसान करने के लिए ये मल्टीप्लाई का सवाल बना। ठीक है। अब इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई के अंदर कि भाई 1 किलो आटा 20 रुपए का है, तो हमें पता करना है कि 10 किलो आटा कितने का होगा। तो 1 किलो आटे के रेट हमें पता है कि 20 रुपए हैं, 10 किलो के रेट निकालने हैं। तो क्या कर देंगे? 20 × 10 इस तरह से लिख लेंगे। अब 20 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, इसलिए इस सवाल के लिए, मल्टीप्लाई के लिए पहाड़े याद होना चाहिए, यानी टेबल्स याद होना चाहिए। अब 10 का टेबल या तो 20 तक पढ़ लो या 20 का टेबल 10 तक पढ़ लो। और बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं इसको 20 लिखा हुआ है, इसको 10 से अगर पहाड़ा करना है या 10 का, ये 1 0 और 2 0, तो हमने 2 0 नीचे लिख लिया। ठीक। अब इसको हटा दो यहाँ से। 2 एकम 2 यानी कि 2 1 2, ये हो गया हमारा 200 रुपये। तो 10 किलो आटा कितने का होगा? 200 रुपये का। ये पहाड़ा, ये गुणा करने का आसान तरीका है। तो हमने ये समझा कि पूरी मैथ्स यानी कि मैथ्स जो हम कहते हैं जिसे, कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ 4 चीज़ें पता होना चाहिए: जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ये 4 चीज़ें अगर आती हैं तो आप मैथ्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं, सम्स देखते हैं कैसे क्या होता है। अब ये जो प्लस का साइन है, इसको ऐड भी कहते हैं, इसको प्लस भी कहते हैं, इसको मोर देन भी कहते हैं। इसके 75 नाम हैं, गिनाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और सम भी कहते हैं। ठीक है। और भी कई नाम हैं, गिनाएंगे तो कंफ्यूज। मेन आप इसको ऐड के नाम से याद रखिए और प्लस के नाम से याद रखिए। प्लस ये जो सिंबल है, ये डॉक्टर का सिंबल होता है। आप लोग देखेंगे कहीं डॉक्टर होता है तो ये बनाए रहता है। अब थोड़ा डॉक्टर का सिंबल थोड़ा घूम के चेंज हो गया है वो। तो ये चीज़, वो प्लस की बात समझ में आ गई, बात कि भी प्लस का मतलब क्या होता है। ठीक। हम प्लस का मतलब बता रहे थे कि प्लस डॉक्टर के सिंबल में पहले बना होता था। या फर्स्ट एड बॉक्स आप देखेंगे, जो डिब्बा होता है डॉक्टर वाला, उस पर प्लस बना होता था। तो अब लेकिन डॉक्टर वाला सिंबल थोड़ा चेंज हो गया। आप लोगों ने देखोगे यूँ साफ करके घूम के बना होता है। तो ये प्लस का सिंबल है, डॉक्टर का सिंबल। वो अलग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमें ये पता करना है। हमें जो पढ़ना है, इस प्लस का मतलब होता है ऐड करना यानी कि जोड़ना, या इसको हम कह सकते हैं प्लस करना यानी कि जोड़ना। ठीक। अब ये कैसे होगा, तो उसके लिए सवाल होना चाहिए सामने, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे सामने है कि हमारे पास 2 रुपये हैं और 1 रुपया हमारे पास और आ गया। तो हमारे पास कितने रुपए हो गए? 3 रुपये। लेकिन ये हम ऐसे जानते हैं कि भाई हमारे पास 2 रुपये थे, 1 रुपया हो गया, तो हमारे पास 1 2 3 रुपये हो गए।
लेकिन अब मैथ्स में इसको कैसे करें? मैथ्स के लिए जो हमारे पास जोड़ने का सिंबल है वो प्लस का है, तो हम जो 2 रुपये पहले थे और 1 रुपया अब हो गया, तो इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 2 रुपये थे और 1 रुपया और हो गया, तो हमारे पास टोटल 3 रुपये हो गए, यानी कि 2 + 1 3 रुपये हो गए। ठीक, अब इसी को मैथ्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? इसको देखते हैं कि जैसे ये इसे कहते हैं यूँ बेड़ा बेड़ा लिखना, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल वे ऑफ राइटिंग सिंबल्स, और इसको वर्टिकल वे में अगर खड़ा खड़ा लिखें तो कैसे लिखेंगे, यूँ कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ये 2 पहले लिखा है, चाहे बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो 3 ही आएगा। 1 पहले लिख दो, 1 पहले लिख दो, बाद में 2 लिखो तो भी 3 आएगा, और 2 पहले लिख दो बाद में 1 लिखो तो भी 3 आएगा। 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 3 होता है। ठीक, अब इसी चीज़ को आपने ऐसे ऐसे लिखा देखा तो समझ गए जोड़ना। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1, तो ये 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक, अब मसला थोड़ा सा ये आता है कि हमारे सामने लिखा है 2 + 2, अब ये 2 + 2 है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 2 रुपये थे, फिर 2 कितनी डंडियाँ हो गई 1 2 3 4, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और 2 + 2 4 होते हैं, 2 रुपये + 2 रुपये 4 रुपये हो गए, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2, मैथ की भाषा में अगर ऐसा लिखा है तो 2 + 2 जो इसका मतलब है वही ऐसे लिखने का मतलब है। आंसर सेम आएगा, जवाब सेम आएगा। 2 + 2 4 होता है, ऐसे भी 4 होता है। ठीक है, अब बात आती है भाई ये एक एक डिजिट का था, 1 डिजिट थे तो हमने कर लिया आसानी से। अब आगे से 9 + 8, 9 8 आपको सभी को पता है 9 8 17 होता है, 9 8 17 होता है। ये ऐसे भी लिखा हो, ऐसे लिखा होगा तो बड़ा आसान है। 9 8 17 होता है, आपने यूँ 17 उठा के लिख दिया, लेकिन 9 8 17 होता है तो 17 का हम लोग पहले यहाँ पे ये 17 होता है, 17 का जो सीधे हाथ की तरफ 7 है वो यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो उल्टे हाथ की तरफ 1 है ये ऊपर कैरी जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर कोई नंबर होता ये उसके पर चला था, लेकिन कोई नंबर नहीं है तो यह जो 1 है वो यहीं आ जाएगा, कुछ नहीं तो बस वो 1 उठा के लिख दिया गया। लेकिन अगर यहीं पे ये मुद्दा होता कि यहाँ पे लिखा है 19, जैसे यहाँ पे लिखा होता है 19 और यहाँ पे लिखा है 19 लिखा होता, मान लिए 19 में अगर हमको 8 जोड़ना है, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा 19 में अगर 8 जोड़ना है, और इसको अगर ऐसे भी लिखा जा सकता है 19 + 8। तो आपको पता है 19 और 8 कितना, 19 1 20 और 7 बचे 27 27 है ना। लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है तो कैसे करेंगे, तो 9 और 1 कितने हो गए, 9 8 17, हमने भी बताया था ना 17 जैसे हो गए, 17 का 7 यानी कि सीधे हाथ की तरफ वाला नंबर नीचे लिखते हैं और उल्टे हाथ की तरफ वाला नंबर ऊपर जाता है ना। अब कैसे 9 8 17 हुआ, 17 का 7 सीधा हाथ की तरफ जो नंबर है ये उल्टा हाथ हो गया, ये सीधा हाथ हो गया, सीधा हाथ वाला नंबर नीचे लिख दिया, उल्टा हाथ वाला नंबर जो इसके इधर नंबर लिखा उसके ऊपर कैरी चला गया, यानी कि इसके ऊपर लोड कर दिया हमने। अब जब लोड कर दिया तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, नीचे कुछ हो चाहे ना हो, इस 1 में ये 1 जुड़ेगा, 1 और 1 11 होते हैं, वरना लिख दिएगा 1 + 1 2 हो गए, तो वो 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 27 देखिए ऐसे भी आ गया और ये 27 ऐसे भी आ गया। तो ये सब तरीके हैं जिसको मैथ्स बिल्कुल से सीख सकता है। तो अब कुछ सवाल जैसे इसके ऊपर हैं, जैसे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। हमने कहा था कि ये प्लस का सिंबल होता है, प्लस को कहते हैं एडिशन या ऐड शॉर्ट में, और ये माइनस से सिंबल होता है, माइनस को कहते हैं सबट्रैक्शन। क्या कहते हैं, सबट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है, तो एडिशन और सबट्रैक्शन, एडिशन यानी कि जोड़ना प्लस का साइन, सबट्रैक्शन यानी घटाना माइनस साइन। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो पहला सवाल है, यहाँ पे घटाने की भी हम बात नहीं की है तो, लेकिन ये सवाल आ गया है तो इसको पहले देख लेते, चलिए बता देते हैं कि 5 है, ये 5 है और यहाँ पे माइनस साइन लगा है, यानी कि 5 में से 2 कम करने हैं, और यहाँ प्लस लगा है यानी कि 9 में 1 जोड़ना है, यानी कि 9 में 1 बढ़ाना है। ये माइनस साइन ऐसी लाइन होती है, इसका मतलब होता है कि 1 कम करना, कि 5 में से 2 कम करने हैं।
अब 5 का मतलब है 1 2 3 4 5 डंडी हैं, 2 कम कर रहे हैं, 2 काट दिए, 1 2 कट गए, कितनी बची 1 2 3 डंडी बची, तो ये 3 आंसर आ गया। ये माइनस सवाल ऐसे होते हैं। अब जहाँ पे अगर ये प्लस का निशान लगा है, यानी कि ये प्लस का सिंबल बनाए हैं और यहाँ पे लिखा है 9 और 1, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी लगा इधर 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ऐसे उतार देंगे या डायरेक्ट 1 लिख देंगे अगर इधर कोई नंबर नहीं है तो, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते थे 9 + 1, ऐसे लिखते हैं तो 9 1 10, सीधा सीधा लिख दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्लियर हो रही बात। अब जैसे ये 4 और 4 है, 4 4 कितना होता है 8, हमने 8 साफ साफ लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ये 2 है, 2 और 3 कितना होता है 5, 5 लिख दिया। इसी तरह यहाँ 8 लिखा हो, ये माइनस सिंबल है, सिंबल देखना है साइन के कौन सा है, माइनस यानी कि घटाना है। अब ये 8 है, यहाँ 3 है, यानी कि 8 में से 3 कम करने हैं, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 घटाने हैं तो 1 2 3 काट दिए, कितने हो जाए 1 2 3 4 5, ये हमारा बच गया 5। तो ये सवाल ऐसे ही होंगे, तो ये सवाल सारे हैं, इसको खुद से भी करने को कोशिश करें। अब ये टेंशन लेने की बात नहीं है, प्लस में तो भाई एक टेंशन नहीं ली जाती। जैसे यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 2, 3 और 2 कितने होंगे 5, सबको पता है। और अगर कहीं उसका उल्टा लिखा होता, 2 ऊपर लिखा होता 3 नीचे लिखा होता, यानी कि छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, लेकिन साइन कहाँ है क्या है प्लस का, तो कोई टेंशन नहीं। 3 और 2 भी 5 होते हैं, 2 और 3 भी 5 होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं थी। ये तो टेंशन किस में नहीं थी, प्लस के सवालों में, यानी कि जोड़ने के सवालों में कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ माइनस के सवाल में आ जाएगी तो टेंशन बढ़ जाएगी। अब देखिए माइनस के सवालों की क्वालिटी होती है कि हमेशा ऊपर बड़ा नंबर होता है, नीचे छोटा नंबर होता है, यानी कि जिसमें घटाएंगे भाई, जब हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तभी तो उसमें से हम कम कर पाएंगे। हाँ, अगर हमारे पास कम पैसे हैं लेकिन नीचे वाले ने ज़्यादा सवाल कर लिया, ज़्यादा नीचे नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो हमें दूसरे से इधर से कर्ज लेना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। तो वो मुद्दा हो जाएगा, पहले इतना देखें, ठीक है। अब इन सवालों को खुद से करने की कोशिश करें, अभी दूसरी वीडियो में और सवाल बता देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।